हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आज मैंने आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए एक वीडियो बनाया था जो कि इंग्लिश में था। तो मैंने सोचा क्यों ना करंट अफेयर्स को डील किया जाए, क्योंकि यूजुअली आज हम बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और ऐसे में हमें करंट अफेयर्स को भी समझना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि मेरा उद्देश्य साफ है। मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और भी बहुत सी चीज़ों को डील करूँगा, जिसकी मैं एक तैयारी कर रहा हूँ। और हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है, और एक समय निकालने की कोशिश भी करूँगा जिससे कि आप लोगों को लगातार मेरा वीडियो मिलता रहे और आप लोग जुड़े रहें। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि जो भी मेरे वीडियोस आएँ उन वो आप तक पहुँच पाए। देखो, आप करंट अफेयर्स में क्या है कि आजकल सबके पास ये सोचने और समझने के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया है कि आखिर दुनिया का क्या होगा, हम कहाँ जाने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसराइल और ईरान युद्ध की। ये जो वार है, ये दुनिया को कहाँ लेकर के जाएगा। आज वाकई देश में एलपीजी की समस्या है, इससे इनकार नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल का हमारे पास स्टॉक है अप्रॉक्सीमेट 70 डेज का, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं और उन्होंने एक्साइज ड्यूटीज को कम किया है, जिससे कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल तो हमारे लिए वैसे ही बने रहेंगे, स्टेबल बने रहेंगे। तो पेट्रोल और डीजल की तो फिलहाल हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन जो अभी हमारे पास समस्या है वो एलपीजी को लेकर के है। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि बहुत सारे उद्योग और बहुत सारे व्यवसाय पर इसका सीधा असर हो रहा है। खैर, हम तो फिर भी किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं अभी। भारत सरकार ने जो कुछ भी अभी तक किया है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। हमारी डिप्लोमेसी, डॉक्टर एस जयशंकर जो है डिप्लोमेट, उन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, नो डाउट। लेकिन सवाल ये है कि इस लड़ाई की वजह क्या है। आपको ये समझना होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो एक बिजनेसमैन है। वो रियल एस्टेट के बिजनेस से संबंध रखते हैं, और वो हर चीज को समझते हैं कि डील करके किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप हर जगह डील नहीं कर सकते और सबके साथ डील नहीं कर सकते। तो उनका सीधा सा मानना है कि जितने भी संसाधन हैं या संसाधन से परिपूर्ण देश हैं, उन पर येन केन प्राकरेण अपना कब्जा करना, और अमेरिका को इस स्थिति में ला करके खड़ा कर देना कि पूरी दुनिया, चाहे जिसको जो कुछ भी चाहिए, तेल चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, गैस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसे चाहिए, वो अमेरिका के पास जाए। मतलब अमेरिका फर्स्ट की जो उन्होंने नीति अपनाई थी, उसको लेकर के वो अपना काम कर रहे हैं। इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने किडनैप कर लिया और वहाँ के जो तेल संसाधन थे उस पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ वैसा ही वो ईरान पर भी चाहते थे। और इसराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो तो जग जाहिर है, उससे सभी वाकिफ हैं। लेकिन मिसकैलकुलेट कर गए मिस्टर ट्रम्प। उन्होंने ईरान को हल्के में ले लिया और उनको लगा कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, इतने में हम ईरान को निपटा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ के टॉप सुप्रीम लीडर्स
टॉप सुप्रीम कमांडर्स, इन सबको न्यूट्रलाइज करने के बाद भी, और जबकि अमेरिका एक सुपर पावर है, ऑफ कोर्स सुपर पावर है, उसके पास सबसे बड़ी आर्मी है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, और उसमें भी उसके साथ इजराइल जैसा देश साथ में लड़ रहा है जो कि संसाधनों से परिपूर्ण है और टेक्नोलॉजी उसके पास भी है। तो ऐसे में हालांकि इसराइल का जो एयरफोर्स है, सॉरी, ईरान का जो एयरफोर्स है वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन शायद इन इन लोगों ने वही पर मिसकैलकुलेट कर लिया कि इनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, हम बमबारी करके चाहे जो भी है वो कर लेंगे। इन्होंने दो तीन मूल चीजों को हाईलाइट किया था कि क्यों ये अटैक कर रहे हैं ईरान पर। क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, यूरेनियम को वो इनरिच कर रहा है। 60% अप्रॉक्सीमेट ऐसा बताया जाता है कि यूरेनियम इनरिच किया है ईरान ने, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है कि वाकई उसने इनरिच किया है या नहीं किया है। ये करीब करीब वैसे ही है जैसे इराक पर अमेरिका ने स्ट्राइक किया था और ये बोला था कि वो अ, अजीब तरीके के वेपन और पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अल्टीमेटली इराक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा ही कुछ अमेरिका की अजीब नीतियां रही हैं, चाहे अफगानिस्तान को लेकर के हो, चाहे किसी भी देश को लेकर के हो। तो सबसे बड़ी समस्या है ट्रम्प साहब का। ये मिस्टर ट्रम्प सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, दोपहर को क्या बोलेंगे, ये समझ के बाहर है, और इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता हो गई है। पूरा कई देशों में तो ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ पर आरडीएन फार्मूला अपनाना पड़ रहा है। लोगों को बोला जा रहा है कि आप प्राइवेट जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होता है उसका आप प्रयोग कीजिए, ना कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज कीजिए। आप मैक्सिमम एनर्जी को सेव कीजिए, डीजल को सेव कीजिए, पेट्रोल को सेव कीजिए। तो इन सब तमाम चीज़ों में वैश्विक मंदी का आना तो निश्चित ही है। इसका सबसे बुरा असर ये होने वाला है कि इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने वाली है। इसका असर क्या होगा कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन पर बहुत बुरा असर होगा। उनकी कितने लोगों की नौकरी जाएगी, और करीब करीब सारे उद्योग ही इससे प्रभावित होंगे। ऐसा एक भी उद्योग नहीं होगा जो इससे प्रभावित नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इसका असर जो हमारा ऐसे छोटे व्यवसाय है, क्योंकि उनके लिए तो न गैस मिल पा रही है फिलहाल। तो सबसे ज़्यादा असर और जल्दी असर हमारे छोटे व्यवसायियों को हो रहा है। उसके बाद ये असर धीरे 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 बढ़ते 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 ग्लोबल हो जाएगा, मतलब कि इसका असर दुनिया भर में होने लगेगा। अब रही बात कि ये युद्ध कहाँ जाकर के खत्म होगा। ऐसे तो बोलने को सब बोलते हैं कि बातचीत चल रही है, पीस टॉक चल रही है, लेकिन बैक द ग्राउंड ऐसा कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई पीस टॉक चल रही है, या मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी ये युद्ध समाप्त होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान झुक करके और समझौता कर ले, या जिस तरह के बयान भी देते हैं जो कि किसी को बिलीव करने के लायक नहीं है। आज तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके बयानों पर विश्वास कर सके कि जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। ये तो खैर ट्रम्प को भी नहीं पता होता है कि वो जो बोल रहे हैं वो कितना सही बोल रहे हैं कितना गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ये फाइनली इस युद्ध से एक रिस्पेक्ट के साथ निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है।
जिसको हम बोलते हैं एग्जिट पॉइंट, वो इनको नहीं मिल रहा है। तो कई बार तो ये बोल देते हैं कि ईरान ने इनको अपना सुप्रीम लीडर तक बोल दिया था कि बन जाओ हमारे। मतलब क्या ही है भाई, अमेरिका के प्रेसिडेंट तो हो ही, अब ईरान वाले तुम्हें अपना सुप्रीम लीडर क्यों बनाने लगे? मतलब कुछ भी, जो समझ के बिल्कुल बाहर की बात है। एक मतलब जिसका आईक्यू लेवल 70-80 भी होगा, वो भी समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा क्यों करते हैं वो, ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ ट्रम्प को ही पता होगा कि वो इस तरीके की बातें करते क्यों हैं। अब रही बात, ईरान परमाणु बम बना रहा था नहीं बना रहा था, ये उसकी एक सॉवरेनिटी है, एक वो स्वतंत्र देश है। अब ठीक है, परमाणु अप्रसार की संधि है, लेकिन आपके पास कोई ठोस वजह नहीं थी, ना कोई एविडेंस था, ना कोई प्रूफ था कि उसने परमाणु बम बना लिया है या बनाने के करीब है। हाँ, वो अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर के काफ़ी सीरियस था। ईरान का मिसाइल और ड्रोन, ये दो उसके बहुत ही घातक हथियार हैं और उनको लेकर के वो सीरियस था। और जो कट्टरता थी ईरान के रिजिम में, जो हमेशा इसराइल और अमेरिका, इन दो देशों को पसंद नहीं करते ईरान के लोग, या जो ईरान में सत्ता में बैठते हैं, डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल, इसराइल को नक्शे से ख़त्म कर देना, इस तरह की उनकी सोच रहती है। और भी बहुत सी वजह है, कोई एक वजह नहीं है जिसको मैं एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करके और बोल दूं कि ये सारी चीज़ें हो गई। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम सभी को तैयार रहना होगा। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा, सबके लिए होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोरोना जैसी स्थिति को भी देखना पड़े, क्योंकि हमें भी पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए हो सकता है वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देना पड़े, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े। और जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता या कंप्लीट सीज फायर नहीं हो जाता, युद्ध विराम, जब तक ईरान, इसराइल और अमेरिका, इन तीनों के बीच में कोई युद्ध विराम नहीं हो जाता, तब तक हमें किसी तरह से राहत नहीं मिलने वाली है, और ना ही पूरी दुनिया में किसी को राहत मिलने वाली है। एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि इसमें हमारा रोल क्या है, भारत कहाँ खड़ा है। तो हमारी हमेशा से गुट निरपेक्षता की नीति रही है। हम किसी एक पक्ष या किसी एक देश के साथ खड़े नहीं होते, हम न्यूट्रल रहते हैं। हमारी डिप्लोमेसी हमेशा से ही ऐसी रही है। हम सभी के दोस्त हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी के पक्ष से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। हम शांति के लिए हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि दुनिया में स्थिरता आ जाए, शांति आ जाए। और भारत ऐसा कर सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का शायद इकलौता देश है जो इसराइल के साथ भी जिसके संबंध अच्छे हैं, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं तो, और अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते हैं, और ईरान से भी हमारे ठीक ठाक रिश्ते हैं। हालांकि ईरान के साथ कभी भारत के बहुत मजबूत रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन अभी बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे ठीक ठाक रिश्ते हैं, वैसे नहीं है जैसे पहले कभी हुआ करते थे। क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से ईरान के कई देशों के साथ रिश्ते उतने अच्छे नहीं रह गए जितने कि होने चाहिए थे। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिनका हमें अवलोकन करना होगा, हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और दुनिया में क्या चल रहा है।
आप लोग याद रखिए 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी, ये वार शुरू हुआ था। कब जा कर के रुकेगा, कब जा कर के स्थिरता आएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं इतना अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पोजीशन में है कि अगर वो चाहे तो मध्यस्थता करा सकते हैं, और कराना भी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि शांति से ही समाधान निकलेगा और हर चीज का समाधान निकलेगा। नहीं तो ये दुनिया एक बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। और जो भी लोग हैं जिनकी मध्यस्थता से कोई परिणाम, सकारात्मक परिणाम निकल सकता है, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक अच्छा परिणाम निकालें, सबसे मिलकर के बात करें और इस युद्ध को बंद कराने का प्रयास करें। दोस्तों, ये एक करंट अफेयर्स पर मैंने एक छोटा सा अपना ज्ञान आपसे साझा करने की कोशिश की। मैं अपने वीडियोस में न तो किसी न्यूज़ को, न किसी मैगजीन को, न किसी चीज़ को कोट करता हूँ या उससे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा अभी का फ़िलहाल का तरीका यही है कि जो भी मेरा पर्सनल नॉलेज है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता चलूँ। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मेरी तैयारी एक ब्रॉड लेवल पर है। मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। तो जब मैं उस स्टेज पर आऊँ तो आप लोग उन सब चीज़ों को मिस ना करें। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी जो आज की जियो पॉलिटिक्स और ये जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में जो भी मेरी राय थी, जो भी मेरी जानकारी थी, मैंने आपसे साझा की। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।